नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, एक सुंदर सी मेल हथेली हमारे सामने है। निश्चित तौर पे आपकी हथेली का आकार यहाँ पे एक आयताकार दिखाई दे रहा है। एक दार्शनिक किस्म का व्यक्तित्व है आपका, लेकिन जो सोच है आपकी निरंतर आगे बढ़ने की है। एक सकारात्मक सोच है आपकी और कहीं ना कहीं एनालिटिकल स्वभाव आपका है। चीज़ों को एनालिसिस करना, दूरदर्शिता आपके अंदर है। और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए, आपका जो करियर रहने वाला है वो बोलने से या मस्तिष्क कार्य करने से ज़्यादा चलेगा। उसमें शारीरिक मेहनत की ज़रूरत तो पड़ेगी, लेकिन थोड़ा सा कम पड़ेगी। और दूसरी बात अगर देखें, हथेली की जो रंगत है बहुत खूबसूरत दिखाई दे रही है, बहुत सुंदर दिखाई दे रही है। निश्चित रूप से जीवन का पूरा आनंद भी लेंगे। जैसे जैसे जीवन आगे बढ़ेगा वैसे वैसे सौभाग्य भी बढ़ेगा और जीवन में कहीं ना कहीं चमक आएगी, ग्लैमर आएगी, चकाचौंध भी रहेंगे। ये आपकी हथेली यहाँ पे बताती हुई नज़र आ रही है। बहुत सुंदर एक चीज़ दिखाई दे रही है आपकी हथेली में। आपकी जो प्रमुख रेखा है, हृदय की लकीर इस तरह से जाती हुई और यहाँ पे जो आपकी इंडेक्स की फिंगर है और जो मिडिल फिंगर है इसके बीच में देख रही है। इसमें देवगुरु बृहस्पति और भाग्य स्थान शनि, इन दोनों का प्रभाव पड़ रहा है। दोनों का बलाबल आ रहा है, गुरु और शनि का। ये बता रहा है कि आप अपनी जीवन काल में बहुत बड़े महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं। आपकी सोच बहुत ज़्यादा सकारात्मक है और बहुत आगे बढ़ने की वर्तमान समय में हो रही है। इस रेखा पे, इस लकीर पे देवगुरु बृहस्पति का बल आने के कारण आपकी इच्छा एक सर्वश्रेष्ठतम स्तर, एक टॉप लेवल तक पहुंचने की वर्तमान में हो रही है। लेकिन वहीं शनि का भी प्रभाव पड़ रहा है, जिसके प्रभाव के चलते मन आपका कर रहा है कि चाहे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, करेंगे आगे बढ़ने के लिए, उस टॉप स्थान पे पहुंचने के लिए। कोई हथकंडा इस्तेमाल करेंगे, करना पड़े तो पीछे नहीं हटेंगे। एन केन प्रकारेण जो भी आपसे हो जाए वो आप करेंगे। ये आपकी यहाँ पे रेखा बता रही है और आपकी महत्वाकांक्षा, आपकी निरंतर आगे बढ़ने की सोच को दर्शा रही है। अच्छा भी है। अगर हम महत्वाकांक्षी नहीं होंगे, हमारी निरंतर आगे बढ़ने की सोच नहीं रहेगी, तो हम उस श्रेष्ठ स्थान पे नहीं पहुंच पाएंगे। ये सबसे बढ़िया लक्षण है व्यक्ति के जीवन का। अब एक चीज़ और है, थोड़ा सा देखिएगा। यहाँ पे देखेंगे कि जो आपकी बृहस्पति की उंगली है और जो आपकी सूर्य की उंगली है, ये वर्तमान में बराबर हैं और दोनों, ये आपकी शनि की उंगलियाँ इससे छोटी हैं। वर्तमान में धन और यश की भूख है। पैसा और सम्मान आपके लिए बहुत ज़रूरी है और मात्र जीवन का अभी लक्ष्य यही दिखाई दे रहा है। यही लक्ष्य बना के अब आगे चल रहे हैं कि धन अच्छा खासा मिले और धन के साथ साथ प्रतिष्ठा बहुत ऊंची किस्म की मिले। इसकी भूख आपके अंदर बहुत ज़्यादा है और लक्ष्य भी यही दिखाई दे रहा है। वहीं अगर हम देखें तो ये उंगली, सूर्य की उंगली पूरी तरह से झुकी हुई है यहाँ पे है। और किसकी तरफ झुक रखी है? कर्म को देखने वाला ग्रह भाग्य स्थान की तरफ। जब ऐसे उंगली झुकती है शनि की तरफ, तो व्यक्ति के अंदर की इच्छाओं को बताती है कि व्यक्ति के अंदर प्रबल इच्छाएं हैं। नेम फेम पाने की इच्छा सबसे प्रबल है, यश पाने की इच्छा है और अपने कार्यों में जिस क्षेत्र में वो जाना चाहता है उसमें बहुत बड़े विस्तार पाने की इच्छा को ये बता रहा है। क्योंकि सूर्य है ना, वो विस्तार को देखता है, यश को देखता है, आपका नाम फेम कितना मिलेगा ये बताता है। अब यहाँ पे देखिएगा, सूर्य आपका
सूर्य रेखा बहुत सुंदर स्थिति में है। यहाँ पे एक साइन बना रही है, यश का साइन, और रेखा स्पष्ट है। निश्चित रूप से इसका फलादेश आपको मिलेगा। छोटा काम भी करेंगे न, उसमें बड़ा नाम और यश मिलेगा। अभी थोड़ा सा वक्त है, तकरीबन जो है 18 महीने तक का थोड़ा वक्त है अभी अच्छी प्रसिद्धि को हासिल करने के लिए। और 18 महीने के बाद प्रसिद्धि जो है निरंतरता बना देगी, अपने आप आती जाएगी, क्योंकि आपकी जो शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में आ रहे हैं, और इसका असर आपके जीवन पे पड़ रहा है। आपको कुछ करने की ज़रूरत थोड़ी है, और करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। कहीं ना कहीं आपका जो शारीरिक स्वास्थ्य है, जो जीवन की वास्तविक खुशहाली है, जो उत्साह है, जो ऊर्जा है, ये निरंतरता स्थान में आ रही है। इनकी आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी, ये हमेशा आपके साथ रहेंगे ईश्वरीय प्रदत्त गुणों के कारण। सूर्य आपकी हथेली में अच्छे भाव में आ रहे हैं, और बहुत जल्दी ये अच्छे भाव में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। बड़ी कृपा है इनकी आपके अंदर। धीरे धीरे आप देखेंगे, आप जैसे ही 41वें वर्ष में प्रवेश करते हैं, आपकी शारीरिक सेहत जो है अभी तक की सेहत के मुकाबले बहुत उन्नत किस्म की होने वाली है। आपका मानसिक संतुलन बड़ा परफेक्ट होने वाला है, और आपका जीवन कहीं ना कहीं जो है उलझन से उठ करके सहजता की ओर आने वाला है। ये यहाँ पे चीज़ों को बता रहा है। और जो जीवन की ऊर्जा है, जो जीवन की खुशहाली है, जो उत्साह है, वो कहीं ना कहीं जंप मारने वाला है, बढ़ने वाला है, ये इंगित कर रहा है। लेकिन अभी देखिएगा क्या चीज़ है यहाँ पे, ये आपका बृहस्पति का पर्वत है, ठीक है ना। यहाँ पे बृहस्पति के पर्वत में आप देखेंगे हल्का सा जो है यहाँ पे एक चतुष्कोण बन रहा है। कुशल प्रशासक के गुण ऐसे व्यक्ति के अंदर होते हैं, कुशल प्रशासक, और अपनी स्वयं की मेहनत, स्वयं के पराक्रम से ऐसा व्यक्ति उच्च पद, अत्यंत उच्च पद की प्राप्ति कर लेता है, और पूरे विश्व में क्या करता है, नाम कमा लेता है, प्रसिद्धि को प्राप्त कर लेता है। लेकिन ये क्या है, अभी उदयमान स्थिति में है। कब फल देगा? 2.5 वर्षों के बाद। 2.5 वर्षों के मतलब 42वें वर्ष के पहले पहले ये अच्छी स्थिति में आ जाएगा। अभी क्या है देखिएगा, अभी आपका जो बृहस्पति का माउंट है तो ठीक है, लेकिन हल्का जो है यहाँ पे राजनीति के अगर क्षेत्र में जाते हैं तो शुरुआती दौर में बहुत बड़ी जो है उपलब्धि हासिल नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन एनजीओ वगैरह सेवार्थ की चीज़ में जाते हैं तो राजनीति से जल्दी जो है इसमें आपकी प्रसिद्धि दिखाई दे रही है। चाहे राजनीति में जाएं आप, सफल वहाँ भी होंगे, लेकिन उसमें सफल होने के लिए थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, इसमें सफल होने के लिए थोड़ा उससे कम टाइम लगेगा। चीज़ें दोनों अच्छी हैं, निर्णय आपने करना है, क्योंकि देखो बृहस्पति आपका धीरे धीरे पुष्टता की ओर आ रहा है। कहीं ना कहीं जो है ये 40वें और 41वें वर्ष के बीच में शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है, कानून का क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में कामयाबी दिलाते हुए दिखाई दे रहा है। राजनीति में हल्की देर लगा रहा है, लेकिन सेवा भाव में जाएंगे तो ज़्यादा जो है जल्दी दोनों चीज़ों में सफलता है। लेकिन थोड़ा सा जो है राजनीति में थोड़ा सा समय ले रहा है, और एनजीओ सेवा में जो है थोड़ा पहले ये दिखा रहा है। ये आपको अपना जो है चॉइस करना है। अब यहाँ पे हम देखते हैं, देखिएगा एक और चीज़ आपकी हथेली में बहुत सुंदर है। आप अपने अंगूठे को देखेंगे तो पीछे की तरफ झुका हुआ दिखाई दे रहा है, और शुक्र का पर्वत बहुत ज़्यादा उठा हुआ दिखाई दे रहा है। शुक्र प्रधान व्यक्तित्व है आपका, शुक्र प्रधान व्यक्तित्व मानी भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ ज़्यादातर आकर्षित रहेंगे।
अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवर कर रखना, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बनी रहेंगी। और बृहस्पति भी अगर धीरे धीरे पुष्ट अवस्था में आता है, जैसे ये अब आ रहा है और फलित अवस्था में आ रहा है, तो शुक्र और भी अच्छा फल देगा। क्या दे रहा है ये? कहीं ना कहीं आपका शुक्र बेहतरी की ओर जा रहा है। आपका पास निश्चित तौर पे ग्लैमर आने वाला है, चमक आने वाली है, नाम और यश आपका बढ़ने वाला है, चकाचौंध रहेंगे आप। बढ़िया घड़ी पहनना, ब्रांडेड कपड़े पहनना, ब्रांडेड पेन अपने पास रखना, अच्छे ब्रांडेड जूते पहनना, ये चीज़ें बढ़ेंगी। और ये जो टेंडेंसी है ना, ये शुक्र पैदा करता है, क्योंकि शुक्र क्या है, ग्लैमर को अट्रैक्ट करता है। तो आपका शुक्र बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए तो भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ, लग्जरी लाइफ की तरफ ज़्यादा आकर्षण है आपका। अपने को अलग से दिखाने की, फिजिकल बॉडी की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षण है आपका। उसको मेंटेन रखना, पर्सनैलिटी पर विशेष ध्यान देना, सज संवर कर अपने को रखना, ये चीज़ें आपके अंदर ज़्यादा है। अच्छे बढ़िया कपड़े पहनना, ब्रांडेड चीज़ों का यूज करना, ठीक है ना। जब 10 आदमी चल रहे हो तो मैं अलग सा दिखूँ, थोड़ा मेरा व्यक्तित्व, मेरी पर्सनैलिटी थोड़ा जो है चमक मारे, ये आपके अंदर है। गाड़ी हो तो छोटी मोटी गाड़ियों पे आपका ध्यान नहीं जाता। अगर कोई लग्जरी गाड़ी, ब्रांडेड गाड़ी, बहुत अच्छे पैसों वाली दिखी, तो कहीं ना कहीं आपकी नज़रें अटक जाती हैं उस पर, आकर्षण आपका रह जाता है। तो ये शुक्र के कारण हो रहा है। ये शुक्र क्या है, ग्लैमर को अट्रैक्ट कर रहा है। और व्यवहारिक भी है, मिलनसार है, चुटकी बजाते ही दोस्त बनाने वाले व्यक्ति हैं आप। और यहाँ पे देखेंगे वर्टिकल लाइनें भी जन्म ले रही हैं। अपने कार्य के प्रति जुझारूपन रहेगा। जिस कार्य को हाथ में लेंगे, जब तक वो पूरे नहीं हो पाते तब तक उसको छोड़ेंगे नहीं। अंगूठा का पहला हिस्सा देखा, लंबा है और नुकीला है। बहुत ज़्यादा इच्छा शक्तियाँ हैं आपके अंदर, और उनकी पूर्ति करने की क्षमता भी है, काम के प्रति जिद्द है। दोनों पोरों के बीच में यव का साइन है। भावुक किस्म का व्यक्तित्व भी है, दयावान व्यक्तित्व है आपका। क्रूरता आपके अंदर नहीं है, निष्ठुरता नहीं है, पापी नहीं है आप, सुंदर प्राणी है। और क्योंकि जो है चंद्रमा भी गद्दीनुमा है, बहुत सुंदर है, तो अच्छे सलीके से जीवन जीना भी आपको अच्छा लगता है। कम पैसे में भी आप अच्छे सलीके से जीवन जीना जानते हैं, ये आपकी खासियत है। ये योग यहाँ पे बताता हुआ ये नज़र आ, तहजीब पसंद व्यक्तित्व जिसे कहते हैं ना, वो है आपका। हाँ, कंप्रोमाइज़ वाला व्यक्तित्व भी है, जहाँ पे बोलना है वहाँ पे बोलते हैं, जहाँ पे चुप रहना वहाँ पे चुप रहते हैं, ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। निम्न मंगल में देखें, एक रेखा जो है कहीं ना कहीं ऊपर की ओर जा रही है। ऐसा व्यक्ति बहुत साहसी होता है, ऐसा व्यक्ति पराक्रम का धनी होता है, व्यक्ति पराक्रमी होता है। और कितनी भी समस्या आ जाए जीवन में, कैसी भी परेशानियां आ जाएं जीवन में, हार मानने वाले लोगों में से नहीं होता है, लगातार लगे रहता है, जूझता रहता है। और नेचर का भी ऐसा व्यक्ति बड़ा अलबेला होता है, दूसरों की सेवा करने के लिए तत्परता रहती है, दूसरों के साथ खड़े होने वाले लोगों में से रहते हैं, और दूसरों की मदद करना इनको अच्छा लगता है, दूसरों की मदद करने वाले ये लोग होते हैं। एक चीज़ थोड़ा सा जो है कमी भी है, अगर इनके ऊपर कोई निकलना चाहेंगे तो इनके दिमाग में चलता रहेगा कैसे कैसे इनको डाउन किया जाए, क्योंकि जिन लोगों का मंगल अच्छा होता है ना, वो अपने कामों में लगे रहते हैं बड़ी मुस्तैदी से, तो ये चीज़ भी आपके अंदर बनी रहेगी। वहीं निम्न मंगल देखें, निम्न मंगल भी आपका बहुत अच्छा है, सुंदर स्थिति में है यहाँ पे। और यहाँ पे देखेंगे मंगल की 2 रेखाएं दिखाई दे रही हैं। आने वाले समय में इसका फल बहुत अच्छा मिलेगा, जैसे जैसे ये स्पष्ट और सुंदर अवस्था में दिखाई देंगे। केवल मंगल पे हैं, शुक्र को टच नहीं कर रही हैं, और 2 रेखाएं, एक की सपोर्ट एक कर रही, एक हो तो बहुत अच्छा, 2 हो तो और भी अच्छा, इसका फल ज़्यादा मिलता है।
जल्दी ही आपको दूसरों का सहयोग जीवन में बहुत अच्छे रूप में मिलने बैठ जाएगा और जीवन में भगवान की भी बहुत अच्छी कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। दूसरा, कहीं न कहीं आप में अच्छी प्रतिभा और तीव्र बुद्धि का सृजन होगा। सोचने और समझने की शक्ति विशेष रूप से आपके अंदर मौजूद होगी। किसी को पूछने की, किसी से सलाह लेने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ऐसा सुंदर और ऐसा प्रभावशाली व्यक्तित्व निखर कर आएगा कि जीवन काल में एक बार यदि कोई निर्णय ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखेंगे। आने वाले समय में, ज़्यादा दूर नहीं, 1-1.5 साल के बाद ही देख लीजिएगा, इन लकीरों की वजह से आपका जो व्यक्तित्व है वो अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली रहने वाला है और उसके ऊपर आप देखेंगे कि कुछ रेखाएं इस तरह से जारी हैं। जब ये पूरे डब्बे बन जाएंगे तो जमीन जायदाद से अच्छा लाभ मिलेगा आपको। अगर आप भूमि संबंधी कोई कार्य करते हैं, चाहे रियल एस्टेट है, चाहे प्रॉपर्टी का कोई भी काम है, जमीन लेना बेचना या मकाने बनाना, भवन बना के बेचना, ये जो चीज़ें हैं इनमें बड़ा फ़ायदा आप कमाएंगे। कहीं ना कहीं आप जो भी काम करेंगे उसके साथ साथ इस लाइन में भी जाएंगे। नाव या बोट का कोई काम होगा, लकड़ी का कोई काम होगा तो बड़ा लाभ मिलेगा, कागज़ का कोई उद्योग होगा तो उसमें निश्चित तौर पे आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, आप देखेंगे आपकी करियर की रेखा इस तरह से आती हुई एकाएक मस्तिष्क की रेखा पे समाप्त हो रही है और फिर जीवन काल के जो है 50वें वर्ष के बाद निरंतर चल रही है। 50वें वर्ष तक एक चीज़ का ध्यान रखना है आपने, 50वें वर्ष तक एक चीज़ का ध्यान रखना है, 50वें वर्ष तक एक चीज़ का ध्यान रखना है। किस चीज़ का ध्यान रखेंगे? कभी भी जल्दबाजी में, ओवर कॉन्फिडेंस में और भावनाओं में आके, क्या, जल्दबाजी में, ओवर कॉन्फिडेंस में और भावनाओं में आके निर्णय नहीं लेंगे। अगर आप जल्दबाजी में आके भावनाओं के वशीभूत होकर गलत निर्णय ले लेते हैं तो फिर आपकी जो डेवलपमेंट है, आपकी प्रोग्रेस है, पूरी तरह से बाधित हो जाएगी और फिर उस डेवलपमेंट को पाना, उस प्रोग्रेस को पाना मुश्किल हो जाएगा। और वो भी विशेषकर 42वें से लेके 50वें वर्ष के बीच में आपको बड़ा संभल कर चलना है, चीज़ों को संभाल के चलना है। बाकी तो ग्रह नक्षत्र ठीक है। इसका मैं एक सुंदर सा उपाय दूंगा। करियर और धन की रेखा का उपाय करना बहुत ज़रूरी है अगर स्थिरता लानी है तो। अगर स्थिरता नहीं लानी है तो कोई बात नहीं। अब यहाँ पे देखिएगा एक रेखा यूँ जा रही है, अगर ये बहुत ज़्यादा मजबूत होती है तो हथेली में थोड़ा धन रुकना जो है कठिन हो जाएगा, धन का संचय करना कठिन हो जाएगा, चाहे ग्रह स्थिति कितनी भी अच्छी है। यहाँ पे देखेंगे ये मस्तिष्क रेखा है, चंद्रमा की ओर आती हुई दिखाई दे रही है। क्रिएटिव बहुत ज़्यादा रहेंगे, आपको जीवन में निश्चित रूप से लंबी और हवाई यात्राओं का सुखद मौका मिलेगा और यात्राओं का लाभ भी आपको मिलेगा और एक कवि हृदय भी आप रहेंगे। संगीत में भी अच्छी रुचि रहेगी आपकी, ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जीवन की रेखा इस तरह से आके भाग्य रेखा की ओर बढ़ रही है और भाग्य रेखा में समाहित होती हुई दिखाई दे रही है। एक तो है जीवन काल के 48वें वर्ष से पूर्णतया भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा। बस भाग्य आपके अंडर में है, ये आपको लगने बैठ जाएगा और फिर आकर्षण वाला व्यक्तित्व तो बहुत अच्छा रहेगा और जो रोग हैं, जो दोष हैं, वो कहीं ना कहीं आपके पास नहीं टपकेंगे। मानी शारीरिक रूप से देखें तो निरोगी काया जो है कहीं ना कहीं आपकी रहने वाली है, इस बात की ओर ये संकेत कर रहा है और उसको सपोर्ट कर रही हैं ये रेखाएं। अब यहाँ पे देखेंगे एक रेखा इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है,
45वें वर्ष में कहीं ना कहीं जो है राहु की स्थिति भी आती हुई दिखाई दे रही है। तो थोड़ा सा जो है 45वें वर्ष के आसपास जो है थोड़ा ध्यान रखने वाली बात होगी। कई बार ये धन हानि कराता है, कई बार ये शारीरिक कष्ट देता है, कई बार ये कदम कदम पर मुश्किलें पैदा करवाता है। तो ये ना हो, तो इसके लिए जो है भगवती महामाई की सेवा करना शुरू कर ले, पूरा समर्पण भगवती के चरणों में डाल दे, जीवन बहुत दिव्य हो जाएगा। और वैसे भी अब तो नवरात्रि आ रहे हैं, शुरू कर ले अपने मन जैसा आप पूजा करते हैं, लेकिन मन तन सब समर्पण कर लो। यहाँ पे देखेंगे ये पहली रेखा कहीं पे ये यव अक्षरों से बनी है, बहुत अच्छी है। ये है आपकी जो है स्वास्थ्य की रेखा। ये आपके स्वास्थ्य के बारे में, आरोग्य के बारे में और तंदुरुस्ती के बारे में बताती है। निश्चित रूप से आगे आने वाले समय में लकी रहने वाले हैं। दूसरी रेखा अगर हम देखेंगे, ये है आपकी संपत्ति की रेखा, धन की रेखा। जैसे जैसे ये रेखा स्पष्ट होती जाएगी, इन दोनों रेखाओं का फल मिलेगा और जीवन में जो आय का स्रोत है वो बढ़ता जाएगा। यह तीसरी रेखा है आपकी सुख की रेखा। निश्चित तौर पे आने वाले समय में आपको अपने स्वास्थ्य, अपने धन और ऐश्वर्य भोगने का सुख भी प्राप्त होगा। आपके मणिबंध में 3 स्पेशल रेखाएं हैं, केवल 3 ही रेखाएं हैं। ये बता रही हैं कि पूर्व जन्म में आपने बहुत उच्च कर्म किए हैं, पुण्य कर्म किए हैं। इसका मतलब क्या है कि आपका जो पूर्व जन्म था वो भी मनुष्य योनि में था और आपने बड़े सुंदर, बड़े दिव्य कर्म किए हैं, जिसके कारण ये जन्म भी आपको जो है कहीं ना कहीं मनुष्य योनि में प्राप्त हुआ है। और उन पुण्य कर्मों की वजह से आपको इस जन्म में अच्छी विद्या प्राप्त हुई है, या अच्छा नॉलेज प्राप्त होगा और अच्छा धन प्राप्त होगा, ये भी यहाँ पे कहती हुई दिखाई दे रही हैं। अब थोड़ा सा हम जो है आपके कुछ अन्य ग्रहों पे चलते हैं। हमने शुक्र के बारे में बताया, मंगल के बारे में बता दिया है, बृहस्पति के बारे में भी लगभग बता दिया है। अभी थोड़ा पुष्ट करना बहुत ज़रूरी है। शनि की स्थिति देखें तो थोड़ा सा यहाँ पे उभार ले रहा है, यहाँ पे बैठ रहा है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इस्तेमाल हो सकते हैं, कभी कभी चीज़ों में धोखा खा सकते हैं अगर ध्यान नहीं देंगे तो, और कभी कभी बेवजह की चिंताएं भी रह सकती हैं। सूर्य आपका अच्छी स्थिति में आ रहा है, अच्छा फल देगा। बुध भी आपका सुंदर भाव में आता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आने वाले समय में इसका अच्छा फल मिलेगा। वाणी की शुद्धता बहुत अच्छी रहेगी। चंद्रमा आपका बहुत सुंदर है, मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूती रहने वाली है, और जैसे जैसे आपके काम बनेंगे वैसे वैसे कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ जाएगा, ये कह रहा है। और कहीं ना कहीं शरीर का जो हार्मोनल सिस्टम है वो भी आगे बहुत अच्छा होने वाला। क्रिएटिविटी बढ़ेगी, आप क्रिएटिव ज़्यादा रहने वाले हैं, और कहीं ना कहीं सकारात्मक सोच आपकी बढ़ने वाली है। छल कपट से आप बहुत दूर रहने वाला है, और निश्चित रूप से जीवन में महिलाओं का सहयोग भी अच्छे रूप में मिलने वाला है, ये आपकी हथेली कह रही है। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण आपको बता दिया है। एक ही उपाय है, वो विधिवत तरीके से आपको 3 महीने तक करना है। महालक्ष्मी का उपाय, करियर और धन की रेखा को स्पष्ट करने के लिए, और ये मैं लिख करके आपके व्हाट्सएप नंबर पे आपको दे रहा हूँ। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।